ओम शांति। आज 5 तारीख का बाबा का साकार महावाक्य है। सार में है मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। प्रश्न, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? उत्तर, इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह है निराली बात। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है बाबा। बाबा फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। वृक्षपति वार उसका नाम रख दिया बृहस्पति। यह त्योहार आदि तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो। वृक्षपति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी का झाड़ जो बीज रूप है, चैतन्य है, वही इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और जो भी वृक्ष है वह सब जड़ होते हैं। यह चैतन्य, इनको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इनकी आयु है 5000 वर्ष और यह वृक्ष 4 भाग में है। हर चीज 4 भाग में होती है। यह दुनिया भी 4 भाग में है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। दुनिया कितनी बड़ी है, यह ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। यह है नई दुनिया के लिए नई शिक्षा, और फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए शिक्षा भी नहीं है। शिक्षा भी नहीं है। भाषा तो हिंदी ही है। बाबा ने समझाया, जब दूसरी राजाई स्थापन होती है तो उनकी भाषा अलग होती है। सतयुग में क्या भाषा होगी, सो बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर बतलाती थी, वहाँ कोई संस्कृत नहीं है। संस्कृत तो यहाँ है ना, जो यहाँ है वह फिर वहाँ नहीं हो सकती। जो बच्चे जानते हैं यह है वृक्षपति। उनको फादर रास्ता भी कहते हैं। झाड़ का यह चैतन्य बीज रूप, वह सब होते हैं जड़। बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए। इस समय नॉलेज न होने के कारण मनुष्यों को सुख नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिला न सके। दूसरी पॉइंट, अकलमंद बन अपने जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान, अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्पष्टीकरण है, कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, वे सर्व आत्माओं के प्रति लाभ फुल के साथ लव फुल होंगे। कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि यह तो कभी बदल ही नहीं सकते, यह तो है ही ऐसे, या कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूँ, यह कुछ नहीं है। इस प्रकार का अहम और वहम छोड़ दो। कमजोरियां व बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहम दिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं।
स्लोगन, जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहाँ सफलता साथ है। ओम शांति।